माई सेल्फ अंकुश मलिक, वेलकम्स यू ऑल टू जीनियस मेंटर क्लासेस। आज के सेशन में बच्चे जो हम अपनी क्वेश्चन सीरीज करेंगे, आप सभी को पता है टॉपिक बच्चे अपना चलने लग रहा है नंबर सिस्टम, और काफी सारे टाइप्स बच्चे हमने किए हैं नंबर सिस्टम में, डिस्कस किए कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अब एक और डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ही बच्चे आपका एक क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। बोला गया है टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 1 to 80। अब दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 to 80 है। अब जब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया गया है तो कोशेंट 7 आया है और रिमाइंडर 50 आया है। तो आपने बच्चे यहाँ पे बताना है कि बड़े वाला नंबर क्या होगा, बड़े वाला नंबर क्या होगा। अब देखिए बड़े वाला नंबर आपके पास क्या हो गया, अगर मैं छोटे वाले नंबर को x मान के चलूं तो बड़े वाला नंबर x प्लस 1 to 80 हो गया। यस और नो, हो गया ना। अब आपने बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया, है ना। ये हमारा भाजक बन गया और ये हमारा भाज्य हो गया, ठीक है। सॉरी, वो भाज्य और ये हमारा भाजक बन गया। डिवाइजर आपके पास कितना हो गया, डिवाइजर बच्चे हमारे पास 8 हो गया। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपके पास सिचुएशन होती है। तो आपके पास डिविडेंड क्या है, x प्लस 1280 इज इक्वल टू डिवाइजर आपके पास बच्चे क्या है, x है। कोशेंट बच्चे क्या है, यहाँ पे कोशेंट बच्चे क्या है, 7 है। तो 7 इंटू एक्स प्लस में रिमाइंडर बच्चे आपके पास क्या है, 50 है, ठीक है। ये कंडीशन होगी। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो 6x इज इक्वल टू 1230 आया। तो x की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या होगी, हमने इसी तरीके से देखा ना, रिमाइंडर हमारे पास 50 था, है ना, और कोशेंट बच्चे 7 था और बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड किया था। तो ये आपके पास बन गया, x की वैल्यू होगी 1230 डिवाइड बाई 6। तो ये आपके पास कैंसिल आउट होके बच्चे कितना आ गया, अगर मैं 6 से कैंसिल आउट करता हूँ तो 205 आ गया। 205 बच्चे हमारे पास क्या आ गया, छोटे वाला नंबर बन गया। तो बड़े वाला नंबर क्या है, इससे 1280 ज्यादा है। तो अगर मैं ऐड करूंगा 1280 इसमें तो कितना आ गया, 1485। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कंडीशन बस हमने डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिथम बच्चे जो होता है, केवल उस सिचुएशन को हमने याद रखना था, केवल उस सिचुएशन को बच्चे याद रखना था और हमारे पास केस बन के आ गया, ठीक है। सिचुएशन क्लियर है, यस और नो एक बार बता दीजिए भाई, क्या आप सभी को ये बात समझ में आई है कैसे बच्चे मैंने ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक, तो कैसे बच्चे हमने इस क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन बच्चे कुछ इस प्रकार से कहा गया है, लेट a एंड b, a इज नॉट इक्वल टू b इज a 2-digit प्राइम नंबर सच दैट b a इज आल्सो a प्राइम नंबर, द सम ऑफ सच प्राइम नंबर्स आर। अब ए बी क्या है बच्चे, आपके पास कोई नंबर है, 2-digit प्राइम नंबर है, कि अगर मैं उनके डिजिट्स को इंटरचेंज करूं ना, डिजिट्स के इंटरचेंज करूं तो बच्चे हमारे पास क्या बनेगा, वो एक, तब भी इंटरचेंज करने के बाद भी आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। कंडीशन बोली गई है a इज नॉट इक्वल टू b। तो सबसे पहले मैं देखूं 1 वाले, अब डिजिट तो बच्चे 2 डिजिट तो 10 से शुरू होते हैं, तो 10 से आगे 11 आया प्राइम नंबर, लेकिन 11 को मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, काउंट नहीं कर सकता। अब 13 और 13 को अगर इंटरचेंज करूंगा इन डिजिट्स को आपस में, 31 ये भी प्राइम नंबर है, काउंट हो जाएगा। यस और नो। 13 के बाद आया बच्चे 17, 17 को इंटरचेंज किया बच्चे हमारे पास है 71, ये भी आपके पास है, ठीक है। फिर आपने देखा 19, लेकिन 19 है बच्चे, मैं मान गया
लेकिन उसको इंटरचेंज करने के बाद 91 भी तो होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं बना ना। इन्होंने बोला सच दैट बी ए इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, तो नहीं बात जमी। अब आई 20 वाली सीरीज। 20 वाली सीरीज मैं ले नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने देखो जैसे 23 लिया तो इंटरचेंज करने के बाद यूनिट प्लेस पे 2 चला गया, यूनिट प्लेस पे 2 चला गया तो वो इवन केस है बच्चे, है ना। मतलब 20 वाली, 40 वाली, 60 वाली, 80 वाली लाइन तो हमको स्टडी करनी ही नहीं, क्योंकि उनका इंटरचेंज करने के बाद जो बी ए बनेगा वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा बच्चे, है ना, वो तो इवन की कैटेगरी में आ गया ना। और ऐसे ही 50 वाली को भी छोड़ देंगे हम, 50 वाला भी काउंट नहीं करना, क्योंकि फिर उसको इंटरचेंज किया तो लास्ट में 5 चला गया। ओनली 3, 7 और 9 वाला केस ही बच्चे हम स्टडी कर सकते हैं। तो 1 वाला ये हो गया, 31 हमारे पास बन चुका है। फिर अगर मैं देखूंगा 31 से आगे बच्चे 37 है, इंटरचेंज करने पे बच्चे 73, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। फिर आपके पास अगर आप देखेंगे बस इतनी ही बात है। फिर इससे आगे देखेंगे 40 वाली लाइन नहीं स्टडी करनी, 50, 60 वाली नहीं करनी, 70 वाली, 71 बच्चे हमने लिख दिया है, 73 भी हमने लिख दिया है। फिर 73 के बाद बच्चे आपके पास कौन सा नंबर आएगा जो प्राइम है, 79 है, 79 है। और इसका जब इंटरचेंज करेंगे बच्चे हम 79 को इंटरचेंज करेंगे तो 97, ये भी बच्चे हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या आपको लग रहा है कि इसके अलावा कोई और नंबर भी बच्चे एग्जिस्ट करने लग रहे हैं? क्या इसके अलावा बच्चे कोई और नंबर हैं जो आपके पास एग्जिस्ट करने लग रहे हैं? आप कहेंगे सर वो और तो नहीं बन रहे, तो चलिएगा एक बार इनका सम बच्चे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आने लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया 44, ये हमारे पास बच्चे कितना हो गया 88 हो गया, है ना, ये हमारे पास कितना हो गया 110 हो गया, और ये हमारे पास बच्चे कितना हो गया 176 हो गया। तो टोटल को ऐड करें तो ये हमारे पास कितना आ गया 8, है ना, 1 कैरी हो गया आपके पास 5, 5 एंड 8 13, 14, 14 एंड 7 21, 2 कैरी हो गया, तो 418 बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड है। आंसर इस क्वेश्चन का बन गया 418, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो कैसे बच्चे ध्यान रखना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, जितने भी बच्चे कंप्लीट केसेस बन सकते हैं वो सारे के सारे केसेस बच्चे यहाँ पे आपने बनाने थे। कंडीशन का ध्यान रखना था कि अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद भी जो हमारे पास सिचुएशन बन के आएगी वो सिचुएशन भी प्राइम नंबर होना चाहिए, वो रिजल्ट भी हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी आप उस केस को स्टडी करेंगे। चले अगले क्वेश्चन पे, ये सारे का सारा केस क्लियर होगा। अगला बोल रखा है लेट x बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 4 to 4, 10,424 में से कौन सा नंबर घटाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय व्हिच x शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट नंबर। अब देखो क्वेश्चन में 2-3 बातें बोली गई है। x वो छोटे से छोटा नंबर है जो इसमें से घटाने पर रिजल्ट को क्या बना देता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपने बताना है कि x के साथ में किसको मल्टीप्लाई करूं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये नंबर देखो पहले तो बच्चे 10,424, ये बच्चे 10,000 से आगे गया है, मतलब बच्चे यहाँ पे बात किसकी होने लग रही है, 100 से तो बड़े नंबर का स्क्वायर है। तो 100 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है 10,000 होता है। 101 का स्क्वायर ये 10,201 होगा। 102 का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला केस बच्चे जैसे ही नंबर सिस्टम अपना फिनिश होगा ना तो वहां पे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की आपको क्लास में दूंगा स्पेशल, तो वहां पे आप समझ जाओगे कैसे है। तो 10,404 बच्चे बना है, मतलब इससे छोटा तो यही नंबर आया, तो कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 20 बच्चे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है 20। अब 20 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप कहोगे सर 20 के फैक्टर करके देख लो, तो ये बना 2 × 2 × 5। अब ये तो पेयर पूरा है, ये नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई में 5 और आ जाएगा, तो ये आपके पास है बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर क्या आया कि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 5 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या आंसर हो गया 5 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड बच्चे आंसर बन के आ गया। क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 18 भी बच्चे आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आपको बोला गया है
फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स 4 एज रिमाइंडर। 12, 18, 24, 30 इनसे भाग करने पे तो 4 रिमाइंडर दे, लेकिन 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं। देखो बाई ऑप्शन जाने का मतलब क्या है, जब 30 से डिवाइड कर रहे हो, अब 30 की टेबल में कोई भी नंबर अगर आया, 30 की मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर आप करोगे तो वहां पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? आप कहेंगे सर 0 होगा अगर 30 की टेबल का कोई भी नंबर है तो। अगर 0 होगा और 4 रिमाइंडर चाहिए तो मतलब वहां पे जो हमारा आंसर है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 4 है। आंसर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 4 है। मतलब बच्चे मेरा एक ऑप्शन हट ही गया। ठीक है, 366 घट गया, हट गया। अब देखो मतलब ये 4 घटाने के बाद अब इनको भाग करने पे 4 रिमाइंडर बचने लग रहा, मतलब सीधी सी बात है ये तो डिवाइड होगा, फिर 360 डिवाइड होगा, 630 डिवाइड होगा या 380 डिवाइड होगा। क्या आपको दिख रहा है 380 12 से डिवाइड होता? नहीं है। क्या 630 आपको दिख रहा है 12 से डिवाइड होता? नहीं है। अकेला यही तो नंबर है। किसी भी डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चलना था आपने। तो आंसर बच्चे हमारा क्या हो गया? 364 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है। आंसर बच्चे बन के आ गया। ठीक है, बस ऐसे समझना था। जब भी HCF LCM का क्वेश्चन आ जाए, ये वैसे क्वेश्चन बच्चे आपका क्या है, LCM का है, लेकिन आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन बच्चे मैं बताने लग रहा हूं। आपने बस क्या देखना है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग बच्चे चलना है। डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो बेस्ट रहेगा। आप बस डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशंस को बच्चे पकड़ के चलो, और डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशंस को बच्चे अगर आप पकड़ के चलोगे तो आप चीजों को इजीली बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात समझ में, यस और नो, क्लियर है ना? ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240। अब दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम बच्चे 240 है, एंड देयर HCF इज 15, और उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो 15 है। तो आपने बताना फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पेयर बच्चे पॉसिबल हैं वो आपने बताना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने नंबर्स का पेयर बच्चे, कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? कीजिए सॉल्व। दो धनात्मक संख्याओं का सम आपको बता रखा है 240, HCF बच्चे 15 बोला गया। देखो HCF आपके पास 15 है, तो वो नंबर्स बच्चे किस फॉर्म के होंगे? वो होंगे 15x और 15y के, सच डेट x और y बच्चे क्या होंगे आपके पास? को प्राइम होंगे। x एंड y आर को प्राइम। क्यों? अगर ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम का मतलब मैंने बताया था आपको, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें से बच्चे आपके पास कुछ भी कॉमन ना आए। क्योंकि अगर इनमें से कॉमन आ गया x और y में से, जैसे आपने कह दिया सर x और y 2 और 4 ले लो, एक सिंपल सा एग्जांपल वैसे बताने लग रहा हूं, तो देखो 30 और 60 बन गया ना, तो HCF इनका चेंज हो गया ना बच्चे। तो 2 4 का केस हम नहीं ले सकते ना। HCF तो बच्चे 15 ही रहना चाहिए, कोई और चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो x y आपके पास क्या है? x और y आपके पास को प्राइम है। अब इनका जो सम बच्चे आपको बताया गया है, ये बताया गया 240, 15 आपके पास कॉमन आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 240 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे क्या आ गई? 240 डिवाइड बाई 15। ये आंसर बच्चे क्या हो गया? x प्लस वाई हमारे पास हो गया 16 पे कैंसिल आउट होने लग रहा है ना। कितने पे कैंसिल आउट हो गया? 16 पे। तो मतलब x और y का जोड़ 16 है। अब 16 जोड़ बच्चे किस किस का बनता है? 115, 214, 3 और 13,
4 and 12, 5 and 11, 6 and 10, 7 and 9 and 8 and 8। आप कहेंगे 9 7 वो बच्चे हमने काउंट कर लिया। अब मैंने आपको एक बात कही बच्चे, आपने क्या लेने हैं, एक्स वाई को प्राइम लेने हैं। तो बच्चे 2 और 14 को हटा दो क्योंकि दो कॉमन अलग को प्राइम नहीं है। 4 और 12, 6 और 10, 8 और 8 हट गए। कितने पेयर बच गए, 4 पेयर बच्चे हमारे पॉसिबल हैं। ऑप्शन सी बच्चे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कभी भी बच्चे आपको एचसीएफ गिवन हो ना, एचसीएफ आपको गिवन हो तो वो एचसीएफ आपने इस तरीके से किसी मल्टीपल फॉर्म में बच्चे आपने एज्यूम कर लेना है। ठीक है, एचसीएफ की मल्टीपल फॉर्म में आपने एज्यूम कर लेना है और फिर जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपने लेके चलना है। अब जैसे आपने 15 के अकॉर्डिंग लेके चले तो 15x और 15y के अकॉर्डिंग आप इसको समझ के चलोगे। क्लियर है ना, यस और नो बोलिएगा। आइए बच्चे बात समझ में क्लियर है, बड़े अगले केस की और चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इन 4 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स दैट आर असेंडिंग ऑर्डर। 5 कॉन्जुगेटिव बच्चे 4 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 3 का प्रोडक्ट किया तो 385 आया और आखिरी 3 का प्रोडक्ट किया तो 1001 आया। तो लार्जेस्ट गिवन प्राइम नंबर क्या आएगा। अब 1001 के बारे में बच्चे मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है, कि 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स कौन कौन है, 7, 11 और 13, जिनकी प्रोडक्ट क्या होती है, जिनकी प्रोडक्ट बच्चे आपके पास 1001 होती है ना। अब अगर मैं देखूं तो इनके साथ अगर मैं 5 को काउंट करूं, क्योंकि इनसे पहले तो इन 3 की प्रोडक्ट बच्चे 385 भी आने लग रही है। कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हमको बताना था लार्जेस्ट प्राइम नंबर इस सीरीज में क्या है। तो इस सीरीज में लार्जेस्ट प्राइम नंबर बच्चे हमारा क्या हो गया, 13 अपन का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आंसर हो गया बच्चे, 13 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। आपको बोला गया है 335 को जब 5a7 के साथ ऐड करते हैं, 335 को जब 5a7 के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 8b2 आता है, 8b2 आता है विच इज डिविजिबल बाय 3। ये वाला क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। तो आपने बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बच्चे क्या हो सकती है। एक बार इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कीजिएगा, बड़ा प्यारा बच्चे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप सभी के लिए टाइमर बच्चे मैंने शुरू कर दिया है, तो एक बार बताइएगा, 1 मिनट का समय है आप सभी के पास, तो बताएं क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आएगा। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बनेगा। टाइम अप होने को है, लास्ट 15 सेकंड बच्चे आप सभी के पास हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। कंडीशन बच्चे आप सभी के सामने है ऐसी, ठीक है, बताइएगा। और ये हमारा अलार्म बच्चे बोल गया, टाइम अप हो गया बच्चों। यहाँ पे सिचुएशन क्या आएगी, 335 और 5a7 को ऐड किया, 8b2 बना विच इज डिविजिबल बाय 3।
अब बच्चे 3 से डिवाइड होने लग रहा है, तो एक बात सोचिएगा 8 and 2 10 हो गए, तो b की वैल्यू बच्चे क्या हो सकती है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी ये होता है सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो 8 + 2 10, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है ताकि 12 बन जाए, 5 हो सकती है ताकि 15 बन जाए, या फिर 8 हो सकती है, यही बात है ना। अब लार्जेस्ट वैल्यू बच्चे आपको चाहिए, तो देखो यहाँ पे तो कुछ कैरी होना नहीं चाहिए, 3 और 5 8 है, कुछ भी कैरी होके नहीं आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो 5 7 12, तो ये 1 हो गया, 1 + 3 4, अब 4 के साथ यहाँ पे a की मैक्सिमम चाहिए, तो b भी तो मैक्सिमम होना चाहिए था, तो b की वैल्यू 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मैक्सिमम 4, आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। जैसे ही b मैक्सिमम होगा उस टाइम पे a भी अपना मैक्सिमम होगा। हमको बताना क्या था, a की मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या बन के आ सकती है, वो वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, वो रिजल्ट बच्चे हमारे पास क्या हो गया 4 बच्चे अपन के पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, समझ गए बच्चे बात को, आंसर क्या आ गया 4 अपन के पास इस क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोला गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ए ट्रूप ऑफ 10 12 15 18 20 सोल्जर्स एंड आल्सो फॉर्म इन ए सॉलिड स्क्वायर। मतलब बच्चे आपको क्या बताना है, या हम उनको 10 10 के हिसाब से बांटे, या 12 के हिसाब से बांटे, या 15 के हिसाब से बांटे, या 18 के हिसाब से बांटे, और या 20 के हिसाब से वो बट जाए, पूरे कंप्लीट ग्रुप में वो बट जाए, और साथ के साथ वो जो वैल्यू है जब हम अरेंज करें वो एक स्क्वायर बने। मतलब आपको बच्चे क्या सोचना है, 10 12 15 18 और 20 से डिवाइड होने वाला ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, आपको बताना है स्मॉलेस्ट perfect square number that can be divisible by 10 12 15 18 and 20। जो 10 12 15 18 और 20 से डिवाइड हो जाए वो नंबर आपने सोचना है। जो 10 12 15 18 और 20 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो नंबर बच्चे आपने सोचना है। 10 12 15 18 और 20 से बच्चे डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सिचुएशन बच्चे आपके पास क्या रहेगी, कैसे बच्चे आपने देखना है इस केस को। देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सीधे बाई ऑप्शन चले जाओ। वैसे तो 180 हो नहीं सकता, 625 डिवाइड होगा ही नहीं, 400 बच्चे आपका 18 से 15 से इनसे डिवाइड नहीं हो रहा, तो अकेला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जो इनसे डिवाइड होने लग रहा है सभी वैल्यू से, 900 है ना। तो आंसर बच्चे क्या बन गया, बस 900 बन गया। मैंने बोला है आपको ये बात कभी नहीं बोलनी है, डिविजिबिलिटी रूल से ज्यादा हेल्पफुल मैथ्स में कोई और चीज नहीं है। आप जितना डिविजिबिलिटी रूल को बच्चे जानोगे पहचानोगे उतना उससे आपको प्यार होने लगेगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से तो प्यार कर लो, मैथ से प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन जाओ, बाई ऑप्शन जाओगे टाइम बचेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फीलिंग आएगी एक अलग, औरों से आगे दौड़ने का, उनसे आगे निकलने का एक जुनून पैदा होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से तो प्यार बनाए रखना है, उसके बारे में कभी नहीं भूलना है, किसी को भी भूल जाओ। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल को मत भूलना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 34। बड़ा प्यारा बच्चे क्वेश्चन है, आपने बताना है 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76, इसको अगर मैं 34 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। इसके लिए भी एक बार आप सभी के
से मैं एक क्वेश्चन बच्चे पूछ जो देने लग रहा हूं, टाइम के अकॉर्डिंग ये है। आपका टाइमर बच्चे शुरू हो गया है, कीजिएगा। 34 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है आपने, ठीक है। 34 से डिवाइड करके आपने रिमाइंडर देखना है क्या बनेगा। जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या बनेगा। रिमाइंडर अपन के पास क्या बन के आएगा, बताइएगा। आप ये नहीं है कि इतनी बड़ी प्रोडक्ट बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होगी प्रोडक्ट इतनी बड़ी सॉल्व, आप टाइम वेस्ट करेंगे। हो जाएगी बात तो ये है, लेकिन टाइम वेस्ट करेंगे, और वो टाइम वेस्ट एग्जाम हमको नहीं अलाउ करता है ना। ऐसे क्वेश्चन में फिर प्रोडक्ट करने से तो बेटर है बच्चे आप इसको स्किप ही कर दो, ठीक है। आपने बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सोचना होता है, चलिए टाइम अप हो ही गया है आपका। इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे सोचेंगे हम, उस बारे में बात करते हैं। देखिएगा, आप ये देखो, अब 75 को मैं डिवाइड करूंगा 34 से, तो 34 टू जा 68, कितना बचा, 7 बचा, यहां से 5 बचा, यहां से 10 बचा, और यहां से 8 हुआ, ठीक है। इतना याद रखो, डिवाइड बाई 34 है। ये हो गया 7 गुना 5 35 हो गया बच्चे। ये हमारे पास कितना हो गया, 7 इंटू 5 35 बन गया। 35 इंटू 80 डिवाइड बाई 34 है। इसको डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर, इसको डिवाइड करोगे 12 रिमाइंडर। 1 इंटू 12 आंसर बच्चे क्या आ गया, बस इतनी सी बात थी, 12 रिमाइंडर आ गया। प्रोडक्ट पे चलते जाओ, सिंपल केस आता जाएगा, ठीक है। मैंने पहले इनसे रिमाइंडर देखा, अब रिमाइंडर मैंने पता है कि रिमाइंडर हमारा बड़ा नहीं हो सकता। जिस नंबर से डिवाइड करने लग रहे हैं उस नंबर से तो छोटा आएगा, उस नंबर से तो छोटा बच्चे हमको रिमाइंडर है प्राप्त होगा, ठीक है। उससे तो छोटा ही रिमाइंडर आएगा ना, तो उससे छोटा रिमाइंडर आएगा तो बच्चे किस तरीके से देखेंगे, ऐसे ही तो सीखा जाएगा। समझ गए ना बात को, यस और नो, क्लियर है ये वाला कंसेप्ट सभी को। आइए बच्चे बातें समझ में, ठीक है। बड़े नेक्स्ट केस की ओर चलिएगा। नेक्स्ट केस बच्चे बताइएगा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट 35। देखो यहाँ पे बोला गया है 1000 से छोटे बच्चे कितने नंबर हैं, 1000 से छोटे कितने नंबर हैं जो या तो 5 से डिवाइड होते हैं या 7 से डिवाइड होते हैं, बट नॉट डिविजिबल बाय 35। 5 से भाग होने चाहिए, 7 से भाग होने चाहिए, ठीक है, लेकिन 35 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। ये बात है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा बात क्या रहेगी बच्चे, 5 और 7 से भाग होने की बात क्या है। 5 से भाग होने वाले नंबर कितने बने, 1000 को डिवाइड करोगे जब आप 5 से 200 आया, लेकिन इससे कम 199 नंबर हो गए, 199 नंबर हो गए, ठीक है। और जब मैंने 1000 को 7 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास बच्चे कितना आएगा, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आया, 5 का तो आपको सीधा दिखाई देने लग रहा था, है ना, 5 का तो सीधे दिखाई देने लग रहा था। ये हमारे पास कितने आगे, 142 आ गए ना, ये आगे 142 आ गए। अब इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं ये वाले जो इन दोनों से भाग होने लग रहे हैं। इन दोनों से कौन भाग होता है, 35 के मल्टीपल। तो बच्चे वो जो 35 के मल्टीपल है ना, 35 के कितने मल्टीपल आ गए यहाँ पे, अगर मैं देखूंगा तो 35 से 2 पे बच्चे ये हुआ आपके पास है 35 2 आपके पास 70 और ये फिर 8 पे बच्चे है ना, ये 280 हो गया, 20 रिमाइंडर। तो 28 वैल्यू ऐसी हैं जो 35 से डिवाइड होती है, तो वो 28 मैं इधर से भी माइनस करूंगा, इधर से भी माइनस करूंगा, क्योंकि मेरे को वो बताने जो केवल 5 और 7 से डिवाइड होने लग रहे हैं। मतलब मेरे को बच्चे ये वाला हिस्सा देखना है,
और मेरे को ये वाला हिस्सा देखना है, समझ रहे हो। तो ये जो इनके बीच में हिस्सा है, जो इनका कॉमन पार्ट है, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। या तो मैं ये कह दूं इन दोनों को ऐड किया मैंने, इन दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया मेरे को मिला 341 मिला, है ना, माइनस में 56 कर देता हूं मैं, तो ये आंसर क्या आ गया 285 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आई है बच्चे बात, मैंने किस हिसाब किताब से बताया है। उन्होंने बोला था 35 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ये बात ये होती ना कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 1000 दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 5 और 7, या 5 से हो जाए या 7 से हो जाए, तो मैं ये जो 35 के जो मल्टीपल है ना, ये एक ही बार माइनस करता मैं। क्यों, वहां पे मेरे को चाहे मैं उनको 7 वाले में काउंट करूं या मैं 5 वाले, एक ही जगह काउंट कर सकता हूं ना, दोनों जगह तो काउंट नहीं करूंगा, तो एक बार माइनस होता। लेकिन इन्होंने बोला है वो होना ही नहीं चाहिए, वो वाली लिस्ट आपको लेनी ही नहीं जो 35 से डिवाइड होने लग रही है। तो 35 से डिवाइड होने वाले जो केसेस हैं बच्चे, उनको 2 टाइम करके आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 285 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। समझ में आई है बच्चे बात। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बोला गया है, अरे वाह बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये तो आपके लिए फ्री का नंबर हो गया। इफ ए 6 डिजिट नंबर 479xyz is exactly divisible by 7, 11 and 13, ये 6 डिजिट नंबर है बच्चे, ये 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, देन द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड डिवाइड बाई x, y प्लस जेड डिवाइड बाई x, ये किसके इक्वल होगा। अरे वाह, जल्दी से जल्दी बताओ, सोचो इस क्वेश्चन को। 7, 11, 13 इनसे डिवाइड होना चाहिए, मतलब इनका एलसीएम बनेगा 1001, 1001 से भाग होना चाहिए। और कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1001 की किसी भी 3 डिजिट नंबर के साथ प्रोडक्ट की जाती है, मान लो XYZ के साथ ही प्रोडक्ट की गई है, तो रिजल्ट आपको क्या हासिल होगा, XYZ 3 डिजिट का नंबर 2 टाइम, तो मतलब क्या हो गया, ये 479 है, तो अगले वाला पार्ट भी 479 ही बनेगा। तो x, y और z की वैल्यू क्या आएगी, 479 आपके पास है XYZ की वैल्यू आएगी। XYZ की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, 479 आपके पास आ जाएगी। तो उसमें पुट कर देंगे तो क्या आ गया, 7 + 9 डिवाइड बाय 4, 16/4। आंसर बच्चे हमारे पास क्या हो गया, 4 अपन के पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ना, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। y + z डिवाइड बाय x बताना था ना, तो 7 + 9 16 डिवाइड बाय 4, आंसर बच्चे क्या बन गया, 4 हमारे पास है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को, यस और नो, क्लियर ना, बता सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताएं। इन ए 2 डिजिट नंबर इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड is 10 digit by 2 and their product of given number and sum of digits is 460। देखो इन्होंने क्या बोला है, जो हमारा यूनिट डिजिट है 2 डिजिट नंबर है और इसका यूनिट डिजिट है 10 प्लेस से 2 ज्यादा है, तो अब यहाँ पे नंबर आपने देखना, पहली बात तो यूनिट प्लेस 2 ज्यादा होना चाहिए 10 प्लेस से, है ना, तो 64 नहीं हो सकता, 48 नहीं हो सकता, है ना, 36 नहीं हो सकता, अकेला बच्चा क्या 46, और इसकी प्रोडक्ट इसके सम ऑफ डिजिट्स के साथ करूंगा तो 460 भी बनने लग रही है, तो मतलब आंसर क्या हो गया, 460 हो गया। बताओ इसमें था क्या इस क्वेश्चन में, है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, देखते ही बच्चे हमको आंसर का पता लगना था इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन बताएं। द एक्सप्रेशन 2⁶n - 4⁻²n where n is a natural number is always divisible by, ये बड़ा प्यारा केस बच्चे आया है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है उस बारे में मैं बात करता हूं। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये सिचुएशन किससे डिवाइड हो सकती है, ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो जो सबसे छोटी वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट आता है ना, वही आपके पास आंसर होता है। अब इन्होंने बोला है n is a नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बच्चे कौन सा होता है,
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन होता है। आपने यहाँ पे n को 1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 6 माइनस 4 रेज टू पावर 2 बन गया 64 माइनस 16 क्या बन गया बच्चे 48 हो गया। क्या हो गया 48 बन गया। मतलब ये सिचुएशन हमेशा किससे डिवाइड होगी, ऐसी कंडीशन हमेशा 48 से डिवाइड होगी। आंसर डी आ गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा केस दे दिया जाए तो वहां पे जो सबसे छोटे वाला पार्ट है ना, आपने उससे बच्चे रिप्लेस कर देना है। अब बाई चांस कई जगह पे ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या हो जाता है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर अगर ये सिचुएशन है चलो हम मान गए, लेकिन 1 पुट करने के बाद 0 बन जाए। 0 तो सभी से डिवाइड होता है। बनती है कुछ सिचुएशन ऐसी जिनमें सबसे छोटी वैल्यू पुट करने के बाद 0 बन जाता है, तो 0 तो बच्चे सभी से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 15 भी 0 को डिवाइड कर सकता है, 18 भी, 36 भी, 48 भी। तो वहां तो हमको पता नहीं लगा, तो बच्चे फिर उससे नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर लेना है। जब 0 का केस आपके पास आ जाए ना, बन जाए ना 0 का केस, तो फिर आपने क्या करना है, उससे नेक्स्ट नंबर के साथ आपने देख लेना, उससे नेक्स्ट नंबर के साथ बच्चे आपने उसको स्टडी कर लेना है। क्लियर है बच्चे ये सिचुएशन सभी को? यस और नो एक बार बताइएगा। क्लियर है ना? ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज ऑलवेज डिवाइड a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। अब आपने बताना है a रेज टू पावर 4 और b रेज टू पावर 4 को ऑलवेज कौन डिवाइड करेगा। अब बच्चे यहाँ पे कंडीशन समझिए क्या है, इसमें कंडीशन बच्चे आपको समझनी है क्या बनी है। ए और बी पॉजिटिव नंबर्स है और कैसे हैं, ऑड है। तो यहां पे अगर मैं केस को लेके चलूंगा तो सबसे दो छोटे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, 1 और 3 हैं। तो 3 को मैं बच्चे में पहले लिखूंगा ताकि मेरे को नेगेटिव में सॉल्यूशन ना मिले। तो 81 माइनस 1 80 हमारे पास बन गया। 80 बच्चे हमेशा किससे डिवाइड होगा बताओ? क्या 3 से होगा? नहीं होगा। 6 से होगा? नहीं होगा। 12 से होगा? नहीं होगा। क्या दिखाई दिया? 8 दिखाई दिया ना। तो आंसर बच्चे क्या आ गया? 8 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है या नहीं है? यस और नो एक बार बता दीजिए भाई। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे डाउट है इस सिचुएशन में तो बच्चे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर होगी ना ये बात सभी को? ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पे बच्चे स्टेटमेंट विजिबल नहीं है, चलिए मैं बता देता हूं। इन्होंने बोला है बच्चे कि डिवाइजर इज $15 टाइम्स ऑफ द कोशेंट एंड 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। If remainder is 40, then find the dividend। आपको बोला गया है डिवाइजर जो है वो कोशेंट का 15 गुना है और रिमाइंडर का क्या है बच्चे? रिमाइंडर का क्या है? रिमाइंडर का 3 गुना है। अगर रिमाइंडर 40 है तो डिविडेंड बच्चे आपने बताना है कि डिविडेंड क्या बनेगा। प्रॉपर्टी बच्चे आप सभी को भली बात ही पता है, प्रॉपर्टी के बारे में बच्चे आप सभी को पता है कि हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 40 है, अब 40 का 3 टाइम कौन है? डिवाइजर है। तो डिवाइजर बच्चे हमारा क्या आ गया? 3 टाइम ऑफ 40 120 हो गया। और डिवाइजर के बारे में ये बोला गया है डिवाइजर इज 15 टाइम ऑफ कोशेंट, मतलब 120 इज 15 टाइम ऑफ कोशेंट। तो कोशेंट बच्चे कितना आ गया? 120 डिवाइड बाय 15 8 हो गया। तो अब डिविडेंड क्या हो जाएगा? डिवाइजर
इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 960 प्लस 40 क्या आ गया बच्चे 1000 आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्या आंसर बन गया 1000 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बन के आ गया। क्लियर है सभी को, यस और नो? ठीक है, बता सकते हैं इस टाइप से बच्चे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के सेशन में बच्चे कुछ ना कुछ आपने कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। कैसे क्वेश्चंस को हम कैरी करेंगे, किस तरीके से हम उसमें टाइम सेव कर सकते हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई बच्चे आपको डाउट रहता है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके बच्चे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन बच्चे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।